जय श्री राम। विश्वामित्र जी नाना प्रकार की मनोरथ अपने मन में करते हुए अयोध्या पहुँचे और वहाँ पर सरजू में स्नान करके राजा दशरथ के दरबार में पहुँचे, यह सोचते हुए कि प्रभु श्री राम का दर्शन भी होगा, उनके चरणों का दर्शन होगा और उनको राजा से मांगूंगा लक्ष्मण के सहित, ताकि मैं अपने यज्ञ का संपादन अच्छी प्रकार से कर सकूं। अब आगे का ये प्रसंग है। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करिम जन सरऊ जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी पहुँचे और सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पहुँचे। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारनियानी। चरण पखारी कीन्ही अति पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। राजा ने जब मुनि का आगमन सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर नाना प्रकार से उनकी पूजा की और कहा कि आज मेरे समान कोई धन्य नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखे मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरषि बचन कहराओ, मुनि यस कृपा न कीन्हु काऊ, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनिराज, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावै मोहि, मैं जाचन आयों नृपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बसना था। तो उन्होंने अपना उद्देश्य बता दिया कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ और छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो।
राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहाँ अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दे दो, मोह और अज्ञान का त्याग करो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका भी परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। अब उन्होंने कहा कि दशरथ जी ने कि हे मुनिवर, उनके दशरथ जी के मुख की कांति फीकी पड़ गई और वे उनको यह वाणी कि दोनों पुत्रों को मुझे दे दीजिए बड़ा अप्रिय लगा। और फिर उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊँ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, सो मुनि देऊँ निमिषय कमाही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बन रहा है। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नष्ट हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांत सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं। तो सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु
माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण कवन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसेबर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजऊं भगवान। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन्हि दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जाने तेहि निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपना दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया, अपना निज पद दे दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। होम करन लागे मुनि झारे, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निर्भय होकर यज्ञ करिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवारी पर रहे। सुनि मारीच निशाचर कोहि, सुनि मारीच निशाचर क्रोहि। लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरमान राम तहि मारा।
सत जो जनगा सागर पाराय। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संधारा। मारे असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ही विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शाप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। जय श्री राम।